पास हो जाए तो बग़ैर राय शुमारी कराए आप कहें कि जी अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर हो गई है। तो इस बात की हम सब मजम्मत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये गैर जमहूरी रवैया है, गैर अखलाकी है और ये बदनीति पर मबनी है। इसमें ख़ास तौर पे एक जो पहलू जिस पे नज़र करनी चाहिए कि वो ग्रुप जिसकी नुमाइंदगी करते हैं वो हमेशा नाम नहाद रूल ऑफ लॉ का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके अपने जो इक़दामात हैं वो हमेशा रूल ऑफ लॉ को वायलेट करते हैं। अब इसको देख लें, इसी वाक़े को देख लें और हमें पता चला है कि सहाफ़ियों को उन्होंने मना कर दिया था कि आप अंदर ना आएँ। तो ये भी एक गलत बात है। जो कार्रवाई ओपन हो रही है, जनरल हाउस का इजलास हो रहा है, उसको सहाफ़ी हज़रात कवर क्यों ना करें। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इल्ज़ाम तो अपने मुखालिफ लोगों पे लगाते हैं कि उनका रवैया गैर जमहूरी है, लेकिन उनका अपना जो रवैया है वो आपके सामने है। हम इस बात की सब मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि राय शुमारी कराए बगैर जो प्रेस रिलीज़ सदर ने जारी की है वो इट्स अमाउंट टू मिसकंडक्ट। हमारे सदर साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और जब कोई मिसकंडक्ट का मुर्तकब होता है उसको उस ओहदे पे रहने का कोई हक़ नहीं। हम आज ये मुतालबा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि सदर साहब, उनके साथ नायब सदर और उनके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी, ये तीनों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर वो नहीं होते तो हम पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हमारी एपेक्स बॉडीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं तमाम बार एसोसिएशंस को, उनके पास मामला लेके जाएंगे कि इनको बरतरफ करें और इलेक्शन तक एक अबूरी सेटअप बनाएं जो इम्पार्शल तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराए और इस तरह के हथकंडे करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। रमज़ान चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थोड़े माइक बात सारी पीर कलीम खुर्शीद साहब ने और जुल्फ़कार गफ़ारी साहब ने कर दी है। मैं इसमें इजाफ़ा सिर्फ ये करूँगा, चूँकि ये एक गैर आइनी, ये गैर कानूनी और रूल्स के मुनाफी करारदाद है। हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम इस करारदाद को और जो सदर ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन जो है उसमें उसकी डेट तब्दील कर दी जाए, इस अमल को हम पंजाब बार काउंसिल के सामने चैलेंज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पंजाब बार काउंसिल बेहतर फ़ैसला करेगी। और जो 150 साल की रवायात है लाहौर हाई कोर्ट बार की कि इलेक्शन हमेशा फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है, जो कि 28 फरवरी की तारीख है, ये उसी डेट को होगा। जिस तरह के हमारे बेंचेस, बहावलपुर हाई कोर्ट का बेंच, मुल्तान हाई कोर्ट का बेंच और रावलपिंडी हाई कोर्ट का बेंच, वहाँ पे इंतखाबात एक ही दिन होते हैं हाई प्रिंसिपल सीट के साथ। वहाँ पे इंतखाबात 28 फरवरी को हो रहे हैं। उन्होंने अपनी डेट तब्दील नहीं की। अगर वहाँ रमज़ान शरीफ के अंदर हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते। और रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, वो किसी काम से नहीं रोकता किसी को, और एक बरकत वाले महीने में एक बाबरकत दिन हम इलेक्शन क्यों ना करें, उसमें क्या वजह है। तो ये इसको हम चैलेंज करेंगे, इस फेल को पाकिस्तान बार काउंसिल के आगे और पंजाब बार काउंसिल के आगे, और इंशाअल्लाह इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्रर तारीख के ऊपर 28 फरवरी को होंगे जो इलेक्शन शेड्यूल है। और दूसरा मैं ऐलान ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा एक फ्रॉड होता है जो बायोमेट्रिक इलेक्शन है, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था कि उस सिस्टम को फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पंजाब बार काउंसिल का फ़ैसला है, इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवाया। अब ये कह दिया है कि वो जो सिस्टम है, जो सर्वर है, उसके ऊपर ओस पड़ गई है, वो ओस पड़ने से ख़राब हो गया है और उसको ऑफिस सेंटर में हमने ठीक करने के लिए दिया हुआ है। तो अब उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई उससे फेयर इलेक्शन की हमें तवक्को नहीं है। तो हम मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो बैलेट के ज़रिए कराया जाए, पर्ची के ज़रिए कराया जाए। हम सिर्फ उसको तस्लीम करेंगे। अगर किसी और तरीके से धांधली की कोशिश की गई या इलेक्शन बायोमेट्रिक कराने की कोशिश की गई तो फिर हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और हम इस इलेक्शन को बिल्कुल हर तरीके से चैलेंज करेंगे पंजाब बार काउंसिल के आगे और पाकिस्तान बार काउंसिल के आगे दो बातों पे। नंबर एक कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, इसमें अब तब्दीली नहीं हो सकती। नंबर दो, ये जो फ्रॉड करारदाद पास हुई है, जो कि पास ही नहीं हुई, जिसको कह दिया शोर शराबे में चले गए, जो कि रिजेक्ट हो गई, मेजॉरिटी ने
विद थम्पिंग मेजॉरिटी रिजेक्ट की। अभी हम आपको उसकी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें सारा हाल नो 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 कह रहा है। इसके बावजूद उन्होंने कह दिया ये एक्सेप्ट हो गई है। इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। और इलेक्शन का जो ये मैं कह रहा हूँ ये प्री पोल रिगिंग है इंतज़ामिया की तरफ से। ये धांधली की कोशिश है ये भी कि दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट को मौका न दिया जाए कि वो अपनी कैंपेन कर सके, इलेक्शन 15 दिन पहले करवा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना हम ऐसा होने देंगे। ये इंशाल्लाह इस आर्डर को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीख पे होगा और बैलेट के ऊपर होगा, पर्ची के ऊपर होगा। इसके ऊपर हम जो ये इलेक्शन बायोमेट्रिक, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। असगर गिल साहब हमारे मौजूद सीनियर मेंबर हैं, हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं इंतहाई, और ये भी मौका पर मौजूद थे। सारा वाक़या इनके सामने हुआ है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फाजल दोस्तों ने, सीनियर्स ने बड़ी तफसील से बात बता दी है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अमीर आलम खान साहब जब सदर हुए थे तो वो भी रमज़ान शरीफ में इलेक्शन हुआ था। जब हामिद खान साहब सेक्रेटरी 78 में हुए थे तो वो भी रमज़ान शरीफ में हुआ था। आज तक इस बात पर ये बात नहीं हुई। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, मेरे भाइयों ने कही है कि जब सदर मुंतखब हो जाता है तो वो सारी बार का सदर होता है। उसके जितने भी अमाल होते हैं उनके साथ एक सैंक्टिटी अटैच होती है। तो हमारे जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने उसको पूरी तरह पामाल किया है। हर तरह बददियानती सारी की सारी यहाँ है। तो उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है, जैसे मेरे भाइयों ने प्रपोज़ किया है, वो ज़रूर करेंगे। तो ये जो मामला है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये सारी की सारी बातें अगलों पे शोर शराबा करके, यहाँ हम भी सारे ओहदेदार रहे हैं, कभी ये बात नहीं की कि इस हद तक आदमी जाए कि बिल्कुल हर चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाए और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला वहाँ दे दिया जाए। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसके लिए सारे जो रास्त इक़दाम हैं कानूनी, वो सारे अमल में लाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आखिर में मैं सिर्फ एक एंड कर दूँ। बात ये है कि एक मैं थोड़ा सा इजाफा ये करना है, सिर्फ एक इजाफा कि मैं मलिक अजीज़ अवान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हम कमेटी रूम में मौजूद थे। वहाँ पर इन्होंने फैसला किया, क्योंकि हाल में हमारी अक्सरियत नहीं किया, वहाँ सारे ही इंडिपेंडेंट ग्रुप के लॉयर बैठे हैं। तो सदर को कहा गया कि आपने वहाँ कैरी, इसको कह देना है कैरी हो गई है। अगर वो सारे हो गए तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये सोच कर बाहर आए थे। नंबर एक तो ये बताना है। नंबर एक सेकंड आगे कर लेना थोड़ा सा। अच्छा जी, नंबर 2 बात ये है कि ये जो आपके सामने जो कंसेंसस ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं और उसको मानना है। तीसरी बात यह है कि अगर बोर्ड ने, जैसे सारे दोस्तों ने कहा, कि अगर इस जाली खत पर अमल किया तो हम कानूनी कार्रवाई पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में करेंगे। और जो मुतालबा हमने किया है कि सदर ने जो मिसकंडक्ट किया है, ये हमारा डिमांड है आज की कि वो फौरी मुस्ताफी हो और इलेक्शन 28 फरवरी को ही करवाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो आपकी तजवीज़ जो थी ईमान में जारी। हाँ बोलो। हाँ, एक हमारा एक दोस्तों की इजाज़त से एक बात जो है वो ज़रूरी है करनी कि आज तमाम बारें स्ट्राइक पे हैं और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि हमारी एक मोहतरमा वकील हैं ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी चट्ठा, उनको गैर कानूनी तरीके से हरासा करके गिरफ़्तार किया गया है। हम उस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। कानूनी तरीके मौजूद हैं, कानून से बालातर होकर वकला को इस तरह हरासा किया गया तो हम ये वकला बिरादरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उनको हरासा करके गिरफ़्तार करने का, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, कुछ सवालात हैं। दूसरे ग्रुप की जानब से ये कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो पर्ची और बैलेट पेपर के लिए दाखिल करता है, इस वजह से ये कहते हैं कि इस तरह बोल होना चाहिए। बायोमेट्रिक पर क्या एतराज़ात हैं? बायोमेट्रिक पे एतराज़ात ये हैं कि हमने उसको चैलेंज किया है। पहले 3-4 सालों से हमारा ये मुतालबा रहा है कि इसका फराज़